Assalamu alaikum. Our today's topic is Goodbye Mr. Chips, chapter number 6. In the last chapter, we study different interesting things about Mr. Chips and his wife. The finishing touch of that chapter was the introduction of Catherine about her death. तो यहाँ पर जो हम अब चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ये है जी, इसको मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। वो समरी ये है कि स्टार्ट होता है ये चैप्टर कैथरीन के हवाले से कि कैथरीन जब इसके स्कूल में इन्वॉल्व होती है ब्रुकफील्ड में मिसेस चिप्स के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो दूसरे मास्टर्स की वाइफ्स होती हैं, बीवियाँ होती हैं, काफ़ी जेलस होती हैं कैथरीन की इतनी फेम की वजह से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो इसकी जो चार्म्स हैं, इसकी अट्रैक्टिवनेस है, उसको वो भी मानने लग जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो मिस्टर चिप्स था वो बिफोर मैरिज काफ़ी जो था वो कोल्ड किस्म का और बड़ा सीरियस रहने वाला शख्स था, बड़ा रूखा सूखा था। लेकिन उसके अंदर वो ह्यूमर जो बाद में काफ़ी ब्लॉसम किया, काफ़ी फ्लरिश किया, वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद था। उस जेनेटिकली पैदाइशी तौर पर उसमें ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसने कभी उसको पॉलिश नहीं था किया। एंड दिस पॉलिशिंग वाज डन बाय कैथरीन। ये जो काम था ये कैथरीन ने किया कि उसके ह्यूमर को पॉलिश किया। उसकी जो आइज़ थी वो उसने स्पार्कल गेन कर लिया, चमक आ गई उसकी आंखों में। तो काफ़ी चेंजेस जो थी वो आई और काफ़ी वो ज़्यादा मजाक करने लगा बच्चों के साथ, जो कि बच्चों वाले ही मजाक होते। तो इस तरह से उसने इसकी जो पर्सनैलिटी थी मिस्टर चिप्स की, इसको चेंज किया। जो ओवर सीरियसनेस थी उसको काफ़ी उसने कम किया। ये हम पढ़ते हैं मोस्टली जो पहला पेज है इस चैप्टर का। इसी पेज के एंड पर अगर हम जाएं तो एक वाक़या लिखा हुआ है, लेक्स कैनुलिया। लेक्स कैनुलिया बेसिकली एक लॉ था, एक कानून था जिसमें इजाज़त थी कि जो पैट्रिशियन है यानी जो नवाब है वो किसी प्लेब से, आम आदमी से शादी जो है वो कर सकता है। तो जब इट मीन्स के ज़ाहिर है उनके इलीगल रिलेशन हैं। तो मजाक से पढ़ाते हुए वो कहता है जो मिस्टर चिप्स है कि जब मिस प्लेब जो है वो किसी मिस्टर पैट्रिशियन को पूछती है कि क्या तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते, तो कहता नहीं। तो वो आगे से फिर कहती है कि नो यू आर लाइज, यू कैन, तुम शादी कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह दोबारा उसने उसकी पर्सनैलिटी को चेंज किया कैथरीन ने मिस्टर चिप्स की। फिर एक आइडिया आया कैथरीन के माइंड में कि एक सॉकर मैच यानी फुटबॉल मैच करवाया जाए इसका ब्रुकफील्ड के साथ जो मिशन बॉयज़ हैं, यानी जो मिशन स्कूल में पढ़ते हैं, जो सदका खैरात के यानी गरीब लोगों के बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो फंडिंग पे चलता है, उनका मैच जो है वो ब्रुकफील्ड के बच्चों के साथ करवाया जाए, जिसके अगेंस्ट जितना भी स्टाफ था, जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, वो इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। बिकॉज दे थाट दैट दे विल बी अ हुलीगन्स, वो हुलीगन्स होंगे, गुंडे होंगे, एंड देयर विल बी इंसिडेंट्स। इंसिडेंट को देखे इसलिए उन्होंने इन्वर्टेड कामर्स में लिखा है कि बहुत सारे यहाँ पर मामला ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो इनडिसिप्लिन शो करेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। जबकि कैथरीन का ये मानना होता है कि ये अब मॉडर्न दौर आ रहा है, उनके मुताबिक ज़ाहिर है जो भी करंट इरा होता है उसको लोग मॉडर्न ही समझते हैं। तो वो ये कहती है, चिप्स भी इसके अगेंस्ट होता है स्टार्ट में, लेकिन फिर वो उसको कन्विंस करती है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस फॉर पेइंग अ चेक फॉर अ फ्यू गेनीज एंड कीपिंग दैम एट आर्म्स लेंथ, कि आप उसको अपने से बच्चों को, ऐसे गरीब बच्चों के लिए चंद पैसे का चेक लिख कर उनको दे देते हैं, चंद शिलिंग्स का, और उसके बाद आप जो है अपने ज़मीर को मुतमिन कर लेते हैं और उनको अपने पास भी भटकने नहीं देते। जो कि ये सोच ज़ाहिर है गलत थी। क्लास डिफरेंस वो उसको क्रिटिसाइज़ करती है कि क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए इंग्लैंड में ऑफिसर्स का और जो कॉमन पर्सन हैं उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि इंसान को इंसान ना समझा जाए। ये उसका बेसिक जो आइडिया होता है कैथरीन का।
जिस पे जितना भी स्टाफ होता है यानी टीचिंग स्टाफ और जितना जो मैनेजमेंट होती है स्कूल की वो अपोज करती है इस चीज़ को, लेकिन जब वो चिप्स को कन्विंस कर लेती है तो चिप्स जो है वो सबसे बड़ा इसका एडवोकेट बन जाता है, सबसे बड़ा प्रीचर बन जाता है, मुबल्लग बन जाता है इस मिशन का, जो कि बाद में फिर इसकी बात मानी जाती है। वह इस तरह से कन्विंस करती है, कैथरीन में बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर होती है, वो कन्विंस करती है और फिर जो सारी मैनेजमेंट है, स्टाफ है और इंक्लूडिंग चिप्स वो सारे इस पर एग्री कर जाते हैं कि हमें इन बच्चों का आपस में मैच करवाना चाहिए। फिर वो बच्चों को इनवाइट किया जाता है, एक दिन आता है वो बच्चे आते हैं वहाँ पर और उन बच्चों का जो स्कूल की सेकंड रैंक की टीम होती है उनके साथ मैच करवाया जाता है। आगे ये वर्ड लिखा हुआ है कि बड़ी रिस्पेक्टफुली वो बड़ी अच्छे तरीके से वो मैच जो है हार जाते हैं। जो मिशन स्कूल के पॉपुलर बॉयज़ होते हैं वो 5 गोल करते हैं, जबकि ये जो ब्रुकफील्ड के बच्चे होते हैं ये 7 गोल करते हैं उनके मुकाबले में। तो इस तरह से वो मैच जीत जाते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह उनकी जो है वो मेज़बानी की जाती है। मैच के बाद हाई टी होती है और उस डिनर के बाद फिर वो सारे स्टाफ को मिलाया जाता है उन बच्चों के साथ। फिर जो मिस्टर चिप्स है उनको स्टेशन पर छोड़ आता है, सी ऑफ कर आता है। तो इस तरह से बगैर किसी हिच के, बगैर किसी ट्रबल प्रॉब्लम के ये सारा जो इवेंट है ये सक्सेसफुली कामयाब और सक्सेसफुली जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड पेज के लास्ट पर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि यहाँ पर वो जिक्र करता है कि एक वही टीम जो काफ़ी अर्सा पहले खेली होती है ब्रुकफील्ड में फुटबॉल मैच, उन्हीं में से एक बच्चा जो है वो कल को ऑफिसर बन जाता है मिलिट्री में। तो वहाँ पर एक जंग के दौरान वहाँ पर उनकी जो तैनाती होती है ब्रुकफील्ड के पास ही, तो वो एक दिन ब्रुकफील्ड में के सामने जो मिस्टर चिप्स रह रहा होता है उसको मिलने आता है और उसको बताता है कि मैं उन बच्चों में से एक बच्चा हूँ जिन्होंने वो उस ज़माने में मैच खेला था। तो वो बड़ा खुश होता है, उसको वेलकम करता है, लेकिन फिर जब वो ये जिक्र करता है कि तुम्हारी मिसेस किधर है तो सैड हो जाता है वो उसको वो। लेकिन उसमें ये भी एक खुशी होती है कि देखो आज भी किसी ने उसको कैथरीन को याद रखा हुआ है चिप्स के अलावा भी। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है, तो वो कहता है वो चीज़ ही नहीं थी भूलने वाली, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बच्चों को इम्प्रेस करने वाली, लोगों को रेवोल्यूशनाइज करने वाली। तो फिर वो चिप्स जो है वो कहता है कि यहाँ पर एक बटलर हुआ करता था जिसका नाम उसने बताया ओल्ड ग्रिबल। ओल्ड ग्रिबल के नाम से एक बटलर हुआ करता था, वो ही है कहता है जब वो रिटायर हुआ तो वही आखिरी शख्स बचा था जिसने कैथरीन को अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद अब तुम हो। तो वो बताता है कि कैथरीन ज़ाहिर है वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी पर कैथरीन की जो पीसीज ऑफ एडवाइस थी, नसीहतें थी, उनका बहुत ज़्यादा असर हुआ और इस तरह से फिर वो उसको सी ऑफ करता है। जो चिप्स होता है एंड वाली लाइन पे लिखा है कि वो जो ऑफिसर होता है वो पेशेंडेल पर उसकी डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है जंग में। तो ये थी जी इसकी समरी, ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलर कैथरीन वाज एट ब्रुकफील्ड। कैथरीन वाज वेरी मच पॉपुलर एट ब्रुकफील्ड, इवन द वाइव्स ऑफ अदर मास्टर्स वर जेलस ऑफ हर। तो ये उसकी पॉपुलैरिटी थी, एवरीवन लिसन्स टू हर। हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स, या चेंज का वर्ड आ सकता है, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। और ये सेकंड और जो थर्ड है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन ये उनमें से भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से कैथरीन ने चिप्स की पर्सनैलिटी को चेंज किया। उसने उसको ये बताया कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, कि तुम्हें एक जैसे ही लेक्चर, एक जैसे टीचर नहीं बनना पड़ेगा। बच्चे बोर फील करते हैं, बच्चे जो है, और टीचर भी जो होता है उसकी पर्सनैलिटी भी इस तरह से डाउन हो जाती है। वो सेम ही लेक्चर कई सालों तक और एक ही बातों को डिस्कस करता रहे। तो उससे क्या हुआ कि फिर जो उसकी में चेंजेस ये आई कि सबसे बड़ा चेंज ये आया कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो पॉलिश हो गया, ब्लॉसम हो गया, बेहतर हो गया पहले से। और उसकी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हिज आइज़ गेन स्पार्कल, उसकी आंखों में चमक आ गई, लाइवलीनेस आ गई, एनर्जी आ गई उसमें ज़िंदगी जीने की। और इससे पहले वो कैसा शख्स था, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज चिप्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो कैसा शख्स था
ही वॉज वेरी सीरियस, वेरी क्वाइट सॉर्ट ऑफ पर्सन, खामोश रहने वाला, खामोश तबा शख्स था और संजीदा रहने वाला शख्स था। और इससे पहले चिप्स जो था शादी से पहले कंजर्वेटिव भी था, तंग नज़र भी था, नैरो माइंडेड था। इसके बाद ये क्वेश्चन है, वाज चिप्स मैरिज सक्सेसफुल और नॉट? ऑफ कोर्स यस, इट वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस। ये बहुत अच्छी कामयाबी थी चिप्स के लिए ज़िंदगी में कि उसकी शादी कामयाब रही। 1898 में, यानी 2 साल ही इनका साथ रहा और डेथ हो गई कैथरीन की। हु वाज ओल्ड ग्रिबल? ओल्ड ग्रिबल वाज अ बटलर एट ब्रुकफील्ड स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड कैथरीन कन्विंस या फिर परसुएड मिस्टर चिप्स इन अरेंजिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन द मिशन स्कूल एंड ब्रुकफील्ड? उसने मिस्टर चिप्स को किस तरह से कायल किया, परसुएड किया, उकसाया कि वो इस मैच के लिए राज़ी हो जाए? उसने यही कहा था कि तुम अपने ज़मीर को चंद पैसे देकर, एक चेक लिखकर गरीबों के लिए राज़ी नहीं कर सकते, अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, तुम्हें उनके लिए मज़ीद कुछ करना पड़ेगा ताकि बच्चे ये फील करें कि वो भी इस ब्रुकफील्ड स्कूल का हिस्सा है, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। तो ये उसने वर्ड्स यूज़ किए थे कि यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग अ चेक्स फॉर अ फ्यू कैनीज एंड कीपिंग द चिल्ड्रन एट आर्म्स लेंथ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पिटफॉल इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग? एज अ टीचर जो एक गड़ा होता है, पिटफॉल होता है, वो टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशन की तबाही तब आती है जब कोई भी टीचर सेम ही मेथड से सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहे, साल हर साल वैसी ही अपनी पर्सनैलिटी रखे, को इनोवेशन न लेकर आए। बल्कि ये किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें थोड़ी चेंज लेकर आएँ, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एज, कि जो भी दौर चल रहा है उसके मुताबिक अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ, अपने आप को थोड़ा सा लीनियंट रखें, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ओवर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक पिटफॉल होती हैं। और सेम मेथड, सेम प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू बी चेंज्ड। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 6। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ को टच किया गया है सारे चैप्टर में, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।